इनसे हम चर्चा करेंगे किसानी क्यों लेकर कि अभी जो फसल हुई है और जो पानी का कम बारिश के कारण जो पानी वो आया है उससे अब देखते हैं किसानों की कैसे परेशानी हुई। हाँ मोहम्मद भाई बताइए आप। अभी बारिश की फसल में बहुत नुकसान हुआ है। कम बारिश होने की वजह से लोगों की मतलब पैदावारी में कम से कम 50% पैदावारी कम हो चुकी है। और शिवराज मामा जी जब मनासा आए थे तो उन्होंने बताया था कि आपके किसानों के लिए मैं हर तत्पर खड़ा रहूँगा और जब आपकी परेशानी में मैं हर रातों दिन मेहनत कर रहा हूँ। और उन्होंने कहा था कि मैं मुआवजा भी दूंगा और लाडली बहनों को भी दूंगा और 1250 से लेकर मैं 3000 तक करूँगा। अभी तक 1000 रुपये पे पिक्चर अटकी हुई है। तो मोहम्मद भाई हम बात कोई करें, सर्वे नहीं हुआ है और किसानों की कम से कम एक बीघे में कम से कम 4 से 5 कुंटल सोयाबीन होती थी जो आज 1 से 1.5 बोरी के करीबन निकल रही है। आप जाके सर्वे करवा लीजिए। तो मोहम्मद भाई हम बात करेंगे जैसे कि बाद की जो फसल को लेकर क्या आपका क्या मानना है कि कुएं में कितना क्या पानी रहा है? बारिश कम होने की वजह से बाद की फसल में भी संकट है क्योंकि उतनी पैदावारी नहीं हो सकती है। कुएं नहीं भराए हैं, कम पानी गिरा है, इसलिए बाद की फसल तो हो ही नहीं सकती। तो हम मान सकते हैं कि किसानों की कहीं कहीं मतलब जो आज जो किसानों ने जो कर्ज कर रखा है, आपका क्या सोचना है कि अगले वर्ष जो 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 अभी बाद की जो फसलें होती है उसमें क्या उनका कर्ज पूरा हो सकेगा? कम बारिश से देखो क्या है, किसानों को दोहरी मार पड़ी है। एक तो वो फसल पूरी पैदा नहीं हुई है और जो कर्जा उन्होंने ले रखा था दोनों फसलों पर उसका भी कोई माफ़ी का मतलब शिवराज सिंह जी मामा जी ने कुछ ऐलान नहीं किया है और ना ही कुछ सर्वे के माध्यम से इनको राहत देने की बात करी है अभी तक। लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री किसानों के हित में बहुत सारा काम कर रहे हैं, तो क्या आपका क्या सोचना है? जमीन पे काम दिखना चाहिए ना, उनकी घोषणाओं से कुछ नहीं होता है। कहाँ अभी तक ना सर्वे करवाया ना कुछ भी नहीं हुआ, अभी तक हो जाना चाहिए था। आज हम सर्वे कर रहे हैं गांव महागढ़ में, जो कि हमारे बीच में जो किसान भाई है हमारे, ये पुराने किसान नेता भी कहे गए हैं गांव महागढ़ में। इनका परिचय ये स्वयं देंगे। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम सत्यनारायण पाटीदार है और मैंने हमेशा किसानों के हित में बहुत ही लड़ाई लड़ी है। पर अब इस बार तो ऐसा दिल में आ गया है कि अपने को सत्ता परिवर्तन और पार्टी परिवर्तन कर देना चाहिए। मेन बात तो यह है कि शिवराज जी कहते हैं कि हम किसानों के साथ हैं। अब की बार में तो उन्होंने किसानों का केवल किसानों के साथ भी धोखा कर रहे हैं। न तो किसानों को मुआवजा की राशि उपलब्ध करा रहे हैं, न उन्होंने सर्वे करवाई है, केवल हाहाकार कर रहे हैं, केवल बात का बतंगड़ बना रहे हैं। महागढ़ गांव में मैं कहता हूं आपको, सच बात यह है कि यहाँ से 20 से 21 इंच बारिश ही हुई, जबकि मनासा तहसील को भी अगर आप 2 भागों में बांटो तो इधर महागढ़ वाली बात को आप अगर ओरिजिनल तरीके से देखो तो महागढ़ में 20-21 इंच बारिश हुई है। केवल 2 या 3 मतलब कुएं से पान पिलाई जाएगी, कुछ भी फसल होने को नहीं है। इसलिए हमारा तो मोड़ बदल गया है अब की बार में कि अब के सत्ता परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि हर बार धोखा किसान नहीं खाएगा। तो हम बात करते हैं अभी फसल को लेकर। हाँ, क्या आपकी फसल पर्याप्त हुई है? नहीं, हमारी फसल 1 से 1.5 बोरी बिका हुई है और वो भी मतलब इतना खर्चा हमने बड़ी उत्सुकता से लगाया है। हमने खाद, बीज, दवाई, निंदाई, गुड़ाई और यहाँ तक कि अब मजदूर भी बहुत महंगे हो। हमने 550 रुपये प्रति मजदूर के हिसाब से अपनी सोयाबीन कटवाई है और सोयाबीन कटवाई तो उसमें 1500 रुपये कुंटल का सोयाबीन में खर्चा आया है। और अभी वर्तमान में अगर वो सोयाबीन बेचो तो आपको 3500 या 4000 रुपये के भाव में जा रहे हैं। सोयाबीन दागी भी हो गई है। इसलिए मैं कहता हूँ कि किसान को तो इस साल तो बिल्कुल 0% है और मतलब 50% घाटे में चल रहा है किसान। हम बात करते हैं कि अभी जो बारिश को लेकर आपके क्षेत्र में बारिश बहुत कम हुई है और कुएं पता चला है कि कुएं में बिल्कुल पानी नहीं है, तो इस विषय में किसान लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते? हमारा किसान लोगों से यही कहना है कि जैसे तैसे ऐसी फसल बोए जो कम सिंचाई में आ सके और अधिक मतलब व्यय खेती में नहीं करें और महंगी फसलें नहीं बोएं, क्योंकि इस साल किसानों के साथ कोई देने वाला है नहीं। मेरे को तो ऐसा मालूम पड़ता है कि न तो आपको कोई राहत देगा और कुछ नहीं। चुनाव निपटते ही पहले मतलब सत्ता पार्टी चाहे कौन सी भी हो ऐसी पलटेगी कि बस उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। तो हम बात करते हैं कि जैसे कि मुख्यमंत्री जी हमारे कहते हैं कि हम किसानों के हित में आजकल हमने जो भी सुविधा दी है वो किसानों को दी है, तो क्या मुख्यमंत्री जी ने वो आपको पर्याप्त सुविधा दी है? समस्त सुविधाएं ST SC को ही दी है। यहाँ तक कि ढोंग पीटते हैं
कि हम ओबीसी को या पिछड़ा वर्ग को भी देते हैं, पर ये नहीं सोच रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग के 56% आबादी है और उनको बहुत मतलब मात्र 27 या 20-24% मतलब आरक्षण दे रहे हैं, जबकि उसकी आबादी 56% है। तो हम बात करते हैं कि जो किसानों के ऊपर जो कर्ज है, जो फसल को लेकर वो कर्ज कर लेता है, क्या आपका क्या मानना है कि क्या किसान इस कर्ज से मुक्त हो पाएगा? किसान इस कर्ज से मुक्ति नहीं पाएगा, और जो बेचारा गरीब किसान है और जिसके ऊपर मतलब अधिक दबाव है, वो उसके लिए तो आत्मघात करने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि यहाँ तक कि शिवराज जी कहते हैं कि हम आप किसानों का ब्याज उतार रहे हैं, पर ये केवल ढोंग है। उन्होंने केवल 1.25 लाख रुपए का ब्याज उतारा है और ढोंग मतलब 2 लाख का पिट रहे हैं। मेरे स्वयं के 2,10,000 रुपये सोसाइटी का कर्जा है, एक पैसा माफ नहीं हुआ है। हमारे भाई देवरी वाले नंदलाल जी पाटीदार हैं, उन मेयर से कहने से उन्होंने ऋण नहीं भरा और उनके 1,40,000 रुपये का ऋण है, उनके भी मतलब ब्याज माफ अभी तक नहीं हुआ। वो भी बहुत परेशान है और वो भी इससे नाराज हो रहे हैं। तो क्या हम मान सकते हैं कि जो कांग्रेस की सरकार थी वो अच्छी सरकार थी? देखो, कांग्रेस की सरकार भी ऐसी कोई बात नहीं, वो भी बढ़िया बात थी। वो धीरे धीरे मतलब सीढ़ी बाय सीढ़ी चल रही थी, पर उसको इन्होंने चलने नहीं दिया।